रामायण ने हमें बताया कि कैसे मर्यादा में जीवन जीना चाहिए। महाभारत ने हमें सिखाया कि धर्म और अधर्म में फर्क क्या होता है। गीता ने हमें समझाया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताने आया हूँ जो ना रामायण से छोटा है ना गीता से कम। वो है हमारा संविधान। हाँ, वही संविधान जिसे शायद हम किताब समझकर अलमारी में बंद कर देते हैं, लेकिन असल में ये हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। रामू किसान का बेटा था, श्यामू मजदूर का बेटा। गांव के मेले में दोनों जाते, लेकिन कई बार लोग रामू को ऊंची जात का कहकर आगे बैठा देते और श्यामू को पीछे ढकेल देते। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों सुनो, हमारे देश में हर इंसान बराबर है। कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, सबको बराबरी का हक है। रामू और श्यामू ने ये सुना और खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस दिन से उन्होंने तय किया, हम दोस्त हैं और बराबर हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें याद दिलाती है कि संविधान सबको एक जैसा दर्जा देता है। रामायण में जब भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि जाति, धर्म, गरीबी या अमीरी से इंसान की कीमत नहीं बदलती। ठीक वैसे ही संविधान हमें सिखाता है कि हर भारतीय, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, गांव का हो या शहर का, सबको एक जैसा अधिकार है। दोस्तों, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारे सपनों का आईना है। ये हमें बताता है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपनी विचार रख सकते हैं बिना किसी डर के। अगर रामायण हमें मर्यादा सिखाती है, महाभारत हमें साहस सिखाता है, तो संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशा और विश्वास है। सोचिए जरा, अगर हर कोई अपने अधिकार जाने और अपने कर्तव्य निभाए तो हमारा भारत कितना महान बनेगा। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए, जिस तरह हम गीता, रामायण और कुरान की इज्जत करते हैं, वैसे ही अपने संविधान को भी सम्मान देंगे, क्योंकि यही संविधान हमें जोड़ता है, यही हमें ताकत देता है और यही हमें एक अखंड भारत बनाता है। जय हिंद।